हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी का एंड टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो मैं फ्रंट कैमरा 2-3 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तो फ्लैश लाइट भी यूज़ की है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी उंगली यहाँ पे चमक रही है ना, मेरा हाथ चमक रहा है यहाँ पे, ब्रश से देखता हूँ चमक रहा है। यस, इट्स शाइनिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 लाइट्स मिले हैं मुझे LED, तो इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। ठीक है, तो कार्ड काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। So I'm gonna use that and we'll start reading कि दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो ओके, जो भी सोच रहे हैं चलो थोड़ा सा हम भी समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो एक छोटी सी बात लेके आगे बढ़े हैं, देखते हैं कि उनके दिल की हालत क्या है। What are they thinking right now? ओके, तो चलो तो पहले चुनते हैं टैरो एंड फेरी ओरेकल डेक एंड दिस रिलेशनशिप ओरेकल डेक। ठीक है, तो चलो कितने 6 कार्ड निकालें। ठीक है, चलो तो शफल करते हैं। चलो 6 कार्ड निकालते हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में? वाह, उनके दिल में जो भी चल रहा है हमें बस जानना है। टिंग 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 टिंग। बैड बॉयज, आप में से कितने लोगों ने बैड बॉयज देखा है? ओके, Maybe I will post such kind of review. Okay, आपको बस वहाँ पे पोल पे क्लिक करना कि yes I have seen Bad Boys or not. Okay. Maybe I'll add some story about it. ठीक है, मूवीज की स्टोरी भी मैं भी शायद डालना स्टार्ट करूँगा। Maybe in one channel I will do everything. Like you know, रिव्यू होंगे, प्रोडक्ट के रिव्यू होंगे, फिर प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें, UPI अगर यूज़ करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अबाउट माई वीलॉग, जो कि अभी सीरीज चालू करूँ। एक्चुअली रिकॉर्डेड है वीडियोस, लेकिन पब्लिश नहीं किए हैं, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल तो हमें कार्ड्स चुनने हैं, तो चलो कार्ड चुनते हैं। मे बी इन जस्ट वन रूफ, जैसे कहते हैं ना, वन रूफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा सर। एक जगह पे मैं गया था, ऐसे ही मैं काम ढूंढ रहा था, तो एक जगह में से बहुत दूर थी, लेकिन मैं गया वहाँ पे, चलो देखते हैं। तो शायद तो बहुत कम दी थी उन्होंने, कम ले रहे। एक कहा कि हमारे यहाँ पे 2500 प्रोडक्ट्स हैं, आपको इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा क्या ही इतना नाम कैसे आप याद रखोगे, है ना, 2500 प्रोडक्ट्स के नाम। एंड लाइक वाइज सो वो एक था, एक अनुभव जिंदगी में मिला। ठीक है, जब मुझे मिला था ना पहले, मतलब हम एक जगह पे गए थे एंड वी वांटेड टू परचेज समथिंग। ठीक है, मतलब मेरी मॉम की हालत ठीक नहीं थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो हम काफ़ी सारे बुक्स देख रहे थे, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि डॉक्टरों से तो बात कर ली थी हमने एंड दे वर हैविंग देयर ओन ओपिनियन। तो तब एक बुक मिली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, बहुत ही अच्छी बुक थी, सॉलिड बुक थी, टॉप मोस्ट न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट जो है उनकी तरफ से आई थी वो बुक। एंड तब मुझे वहाँ पे टैरो का पहला बुक मिला, तो मैंने उससे बात की और उसने कहा कि क्या करोगे तुम? मैंने कहा आई विल जस्ट टेक अ लुक एट दैट। उसने कहा ठीक है, तो परचेस कर लिया। एंड देयर वाज माय फ्रेंड, तो उसको बुला सकता है कि चलो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। फिर लाइक तो कार्ड्स चुनते थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इट वाज एक्चुअली कमिंग, यस इट वाज हैपनिंग राइट। हाँ, उसके बारे में थोड़ा पता था, लेकिन कार्ड्स वैसे ही आ गए। अगर कार्ड जैसे कि मान लीजिए वो शादी करना चाह रहा है, कार्ड अगर आता है 10 ऑफ सॉर्ट्स तो क्या होता है, फिर एस ऑफ सॉर्ट्स तो क्या होता है, फिर द डेविल तो समथिंग डिफरेंट। लेकिन कार्ड वैसे आ गए जैसे आनी चाहिए एंड इट वाज फैंटास्टिक। ठीक है, तो ऐसी शुरू हुई थी मेरी टैरो की जर्नी। एक्चुअली उसके पहले भी हुई थी, जब मैंने ऑनलाइन टैरो को देखा था। एक वेबसाइट थी, वहाँ से आपको ऑनलाइन टैरो मिलता है, लेकिन बहुत ही घटिया रीडिंग हुई एंड इट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। ठीक है, तो डू नॉट ट्रस्ट ऑन दी वेबसाइट जो आपको कहते हैं कि यूज दिस एंड यू विल गेट योर रीडिंग। ठीक है, जब भी आप किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, एनालाइज कीजिए उससे, अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, कोई भी रीडर 100% करेक्ट नहीं होता, राइट नहीं होता है। उसके किस्मत के जो ताले होते हैं वो 100% कभी नहीं खुलते। ठीक है, उनको हमेशा बंदिशें लगाई जाती हैं, ताले रहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी मंत्र कहे, काली माता का मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, उनको ताले होते हैं, उनको उस ताले को खोलना होता है। तो इसलिए मंत्र जाप होता है, उत्कीर्णन मंत्र होते हैं। आप जैसे ही वो पढ़ते हैं तो एक नंबर दे जाता है कि आपको 1,25,000 बार, 1,40,000 बार मंत्र जाप करना होगा। वो भी गड़बड़ नहीं, धीरे धीरे, जैसे कि ओम नमः शिवाय। इसको आप अलग अलग चैंटिंग में कह सकते हैं, ये आपको कहना होता है। फिर जैसे आप वो कहते हैं मंत्र, तो उसका उत्कीर्णन हो जाता है एंड वो मंत्र ताले से बाहर आ जाता है।
जैसे वो मंत्र ताले से बाहर आ जाता है तो फिर आपके पास पर्याय होता है कि उस मंत्र को धारण करें, वापस से आपको रीचैंटिंग करनी होती है। एंड कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ उत्कीर्णन नहीं करना होता, आपको ब्राह्मणों को भोजन भी देना होता है। एंड जितनी मंत्र संख्या है उतना 10% आपको यज्ञ हवन करना पड़ता है, ठीक है। तो 1,00,000 है तो उसका 10% आपको हवन करना पड़ेगा, फिर उसका 10% और ये करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक है। सो हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो चलो मैं कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। वाह, डेथ कार्ड आ गया है पहले ही, काफ़ी अच्छा कार्ड आ गया है। मेरे हिसाब से डेथ कार्ड बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अगर वो आ जाए तो कभी भी नर्वस ना होइए, बल्कि बहुत ही अच्छी बात होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कार्ड है, उनके दिल में क्या चल रहा है। 4 ऑफ फ्रॉड्स, वाह, 5 कप्स, 5 ऑफ फ्रॉड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ फ्रॉड्स एंड डेथ, ठीक है। कप्स नहीं आ गए यहाँ पे, पेंटिकल्स है, रॉड्स है, सॉरी कप्स पे है, कप्स है, रॉड्स है, सोर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो क्या है यहाँ पे, एक ही कार्ड आ गया है जो कि है मेजर अरकाना से, 22 में से एक आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले कार्ड यहाँ पे दिख रहा है जो कि है द डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड हमें क्या बता रहा है। देखो डेथ कार्ड जो होता है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। मतलब देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है एंड आपको ज़रूरत है बदलाव करने की, है ना, बदलाव की। जैसे कि मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये रंग बहुत पुराना हो चुका है, फर्नीचर बहुत पुराना हो चुका है, या फिर कुछ तो नया चाहिए, है ना। Now just you look at this TV, आपको इतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिखेगा, लेकिन ये जो है ये हमने मतलब एक्चुअली जो पुराना टीवी था वो बंद पड़ गया था, ठीक है। एंड अचानक से उसकी पावर ऑफ हो गई। एंड जब मैंने पूछा कि वो रिपेयरिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई कितना 1500 आएगा, वो भी विदाउट वारंटी, और अगर वारंटी वाला कराते हो तो कितना और एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो भी सिर्फ 6 महीने की वारंटी आएगी। तो मैंने बहुत ढूंढा, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति मिला मुझे जो एलईडी का करता है, तो उसने एलईडी का किया एंड उसने खुद ही फिट कर दिया मुझसे पूछा भी नहीं। एंड कहा कि रेडी हैं, 2 घंटे लगेंगे, टेस्ट कर रहे हैं मुझसे, तो टेस्ट किया उसने और दिया हमें। लेकिन हम सोच रहे थे कि ये तो टीवी है, कभी भी बंद पड़ सकता है, पावर का आप कुछ कह नहीं सकते। तो फिर तब हमने ये डिसाइड किया कि हम ये लाएंगे। तो अब वो जो टीवी है वो पापा के रूम में है, 32 इंच है, तो उनको देखने में आराम से देख सकते हैं। ये 43 इंचेस है। वी एक्चुअली वांटेड टू परचेज 65 इंचेस, वो बहुत कम कीमत पे मिल रहा था, बट आई वाज बिट स्केप्टिकल क्योंकि उसकी वारंटी कितनी है, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो वो बात सता रही थी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डेथ कार्ड को, जैसे हमने डिसीजन ले लिया कि चलो ये लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि वी थॉट अबाउट समथिंग, है ना, कि कुछ तो नया चाहिए। पुराने को देखा कि वो कितना हेल्प कर सकता है, सो फाइनली वी डिसाइडेड टू हैव इट एंड वी आर वेरी हैप्पी। पापा रूम में हैं, वो देखते रहते हैं अपना जो भी सीरियल है, कार्टून है, उनको बहुत पसंद है। वी आर हियर, ठीक। तो डेथ कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने चाहिए, और अगर वो सही समय पे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, तो फिर तबाही आ जाती है। अब जैसे कि लड़कियों को कहा जाता है कि शादी के बाद तुम्हें बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। घर में तो यहाँ वहाँ तुम जीन्स पहनती थी या फिर ड्रेसेस, वहाँ पे अगर साड़ी पहनने को बोले तो ससुराल वालों को पहननी पड़ेगी ना। तो अब तो सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं एंड मोस्टली कपल ही रहते हैं फैमिली से दूर, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है तो जैसे इमेजिन, मतलब बदलाव मोस्टली आते हैं, लेकिन लड़कों के लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आता है। तुम्हें पहले जैसे बदलाव नहीं करना पड़ेगा अभी, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। आदतें सुधार लो, जो तुम्हारी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट है वो ख़त्म कर दो। लेट नाइट जो बाहर होते हैं अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरा ये दोस्त है, वो पहले उसका वेल्डिंग का दुकान है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे ऑन होता था दुकान, कभी कभी ही सिर्फ ट्यूसडे को छुट्टी। लेकिन अभी देखो शादी जैसे हुई तो पूरा ट्यूसडे को छुट्टी एंड 7 बजे तो इंसान गायब, वरना कभी कभी 9 बजे तक रहता था। तो ये क्यों आ गया, चेंजेस आर बाउंड टू हैपन, वो होने ही वाले हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ग्रेट होती है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, नो वी कांट डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज दिस हैज़ टू हैपन। अगर कोई होने वाली बात है तो उसको होने दीजिए, उसको रोकिएगा मत। Last night I was watching Thor Ragnarok. I didn't watch it completely. My sister wanted to go to sleep. ये हमारी दोनों की बहुत ही फेवरेट मूवी है, तो मैं भी आज देखेंगे। वो ऑलमोस्ट ही एंड ही है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे दिखाया कि रैग्नारॉक को होने दो, उसको रोक के मत रखो। सो थॉर वॉज अवॉइडिंग रैग्नारॉक, जो कि उसकी किस्मत को ताला लगा रहा था। तो फाइनली वो रैग्नारॉक होने देते हैं, तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ कप्स।
फाइव कप्स यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सोचते बैठते हैं, यू नो, एंड मे बी दे वर थिंकिंग अबाउट देयर अर्लियर चॉइसेस, ठीक है, जो भी उन्होंने पहले चॉइसेस की हैं अपनी ज़िंदगी में। हम कहते हैं कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं या फिर रिश्तेदार, यू नो, एंड हम उनसे अपने दिल लगा कर बैठते हैं या फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या वो दिन थे, कैसे दिन थे। लेकिन अगर कोई इंसान हमारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता तो हम क्या करेंगे, यू नो। तो ऐसे कुछ बातें होती है जो दिल को बहुत तकलीफें देती है ना। तो ये उसमें से है, ये उस तकलीफ को लेकर बैठे हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए बचपन में आप कभी साइकिल चलाने को गए थे एंड ज़ोर का एक्सीडेंट हो गया एंड आपको बहुत चोट खाई। अब तब से आपने डिसाइड किया कि मैं साइकिल कभी नहीं चलाऊंगा, तो ये आपके दिल में डर है, और डर इतना बढ़ गया है कि आप साइकिल तो क्या टू व्हीलर भी नहीं चला रहे हो। सो व्हाट इज़ दैट, यू नो। तो इस डर से बाहर आना पड़ेगा। जब तक इस डर से बाहर नहीं आते तब तक आगे कैसे चलोगे, यू नो। तो कुछ लोग हैं जिनको शायद प्रपोजल करने में प्रॉब्लम है कि भाई मैं इसको प्रपोजल कैसे करूँ, व्हाट इफ शी डिनाइज, है ना, अगर उसने ना कहा तो। एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी सी वीडियो है कि कोई प्रपोज करने के लिए गया, किसने तमाचा मारा, यू नो, जैसे इमेजिन दैट। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो आई थिंक राइट नाउ जो मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है या फिर इंटीमेशन, ये इस तरह से है कि ये व्यक्ति तीन लोगों के बारे में सोच रहा है। थ्री पीपल लाइक यू, हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड द अपकमिंग, ठीक है। अगर आपकी जोड़ी बनती है तो आपकी जो प्रोजेनी होगी उनके बारे में भी ये सोच सकता है कि व्हाट शुड आई डू फॉर देम, यू नो। और देखो प्यार में तो अंधे लोग भी पड़ते हैं। अंधे लोग मतलब ये नहीं कि जिनको आंखें नहीं होती, अंधे लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे, यू नो, किसी का भी ख्याल नहीं कि पैसे हैं पैसे नहीं हैं, घर है घर नहीं है, चलो प्यार में पड़ गए, ठीक है। प्यार में पड़ना तो बहुत ईजी है, लेकिन जब आपकी आंखें खुलती है, यू नो, या ज़िंदगी में पैसा चाहिए, घर चाहिए, है ना, तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए इसका जॉब, यू नो, इसको जॉब के प्लेस को जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते हैं, शादी तो की, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद अब प्रॉब्लम आ रहे हैं कि ये 2 घंटे लेट आएगा, मतलब ऑफिस से निकलेगा तो इसको यहाँ पे आने के लिए इतना टाइम लगेगा, ट्रैफिक मिला तो 3 घंटे भी लगेंगे, यू नो। सो जस्ट इमेजिन। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे, ये सोच रहा है सब लोगों के बारे में कि अगर ये करना होगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या मेरे पास है, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ लोग मतलब पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, है ना। तो आई थिंक कहीं पर मैंने वीडियो देखा था उसने, या फिर पढ़ा था कहीं पर, तो आई थिंक वो राइटर ही था, एंड उस राइटर ने मेंशन किया था कि वो एक जगह पे, जस्ट मिनट, सो राइट नाउ मेरे पास 3 और कार्ड है, ओके, रीडिंग पता नहीं कितनी लंबी होगी, ओके। उसमें से पहला कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स। 5 रॉड्स है यहाँ पे, ओके। तो 5 रॉड्स में कैसा है ना कि ये व्यक्ति आगे तो बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जो उसको निभानी है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली के प्रति हो सकती है, या फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, हेल्थ अच्छी नहीं है एंड लाइकवाइज। तो क्या होता है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग इज़ देयर। अगर ऐसा है तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि लेट योर सेल्फ हेल्प दिस पर्सन, आप भी उस व्यक्ति को हेल्प कीजिए, क्योंकि 5 फ्रॉड्स है। कैसे होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान फिर इतना फंस जाता है कि आगे नहीं बढ़ पाता, यू नो। और अगर सही दिशा मिल जाए तो ही वो आगे बढ़ जाता है, अगर सही दिशा ना मिले तो क्या हो जाएगा, यू नो। यू जस्ट वांट अ क्लियर कट डिसीजन, है ना, कि मैं ये करूँ या वो करूँ, यू नो। साइन बोर्ड होते हैं, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, है ना, लिखा होता है कि लेफ्ट में जाओ तो ये मिलेगा, राइट में जाओ तो ये मिलेगा। अगर साइन बोर्ड ही ना हो और आप एक सर्कल में अटक गए हो, 4 रास्ते निकलते सर्कल से, कहाँ जाओगे आप, है ना। तो वो बात है यहाँ पे। अब फिफ्थ जो कार्ड है वो है एस ऑफ रॉड्स। तो एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, ओके, डेफिनेटली आपके साथ ही हो सकती है। एक रोमांटिक बिगिनिंग तो मुझे लग रही है, ओके। तो अगर आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड यू फील दैट देयर इज अ फैंटास्टिक एनर्जी, तो द पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। पॉसिबल हैविंग अ किस, मतलब किस में भी, ओके। अगर कहीं पे आपको जगह मिल रही है लाइक गोइंग टू द बीच एंड रोमांटिक एनवायरनमेंट है, सो यू कुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग डन, एंड इफ नॉट देन मे बी द पर्सन वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। अगर ये आपसे खफा है या फिर आपका और इनका रिश्ता बुरी तरह से टूट चुका है एंड उन्होंने आपसे कहा है कि आई डोंट वांट इट, तो आगे बढ़ने के इनके चांसेस बन रहे हैं। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है 4 ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अ काइंड ऑफ एंगेजमेंट सेरेमनी, या फिर यू नो एक बहुत ही हैप्पी आउटकम दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये व्यक्ति आपके साथ खुश है और आप भी उसके साथ खुश हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ही रीयूनाइट होने के चांसेस काफ़ी हद तक 80 से 90% बढ़ सकते हैं।
सो दिस पर्सन वुड लव टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे एंड आपको बताएंगे कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था टैरो। अब देखते हैं द फेयरी टेल, ठीक है। स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इनडिसिसिवनेस, वाओ, इंडिपेंडेंस, ठीक है, हैज मेनी अफेयर्स, ओके, एंड मैरिज, वाओ। देखो सबसे पहले कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, मैं पहला ही कार्ड लूँगा, वो है स्टेबिलिटी। इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, है ना। जैसे कि आई वाज लुकिंग फॉर वारंटी ऑफ दिस टीवी, ओके। अब इस टीवी को सिर्फ 1 साल की वारंटी थी, लेकिन एक वारंटी इशू होता है ना, वैसे आपको एक मिलता है कि गेट 2 years वारंटी बाय जस्ट पेइंग अ बिट मच, तो वो मैंने परचेस कर ली, तो 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिली। तो ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि इंसान खुश है और इंसान को यकीन है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती भी है तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, और अगर ऑप्शंस हैं तो ही ज़िंदगी सही हो सकती है ना। अब जैसे कि कुछ लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सीधा शादी कर लेते हैं। अब मान लीजिए इनकम बहुत कम है, एंड एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था मैं डोनेट करता हूँ, रेगुलर डोनेटर हूँ, एंड मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो केट्टो पे अगर आप जाओगे या फिर कैसे साइट पे, तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे कि कोई रिक्शा वाला है, कोई टेलर है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का काम चला गया है, एंड उनके बच्चे को या फिर किसी को कैंसर हुआ है या फिर ट्यूमर हुआ है या फिर गैंग्रीन, मतलब बहुत चीज़ें होती है, एंड द पर्सन नीड टू बी अर्जेंटली लुक्ड आफ्टर, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, एंड जो इनकी आय है वो बहुत कम है। ये अब डेफिनेटली कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई चलो मेरे पास अगर आय है तो ही मैं शादी करूँगा, है ना। शादी तो सब लोग करते हैं ऑलमोस्ट, कोई ही ऐसा मिलेगा जो कहता है कि आई डोंट वांट टू मैरी बिकॉज आई वांट टू बी रिमेन ब्रह्मचर्य, है ना। तो वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है और अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो येस देयर आर पीपल हु जेन्युइनली डोनेट। बहुत ऐसे लोग हैं जो NRI भी होते हैं, डोनेट करते हैं, काफ़ी बढ़िया अमाउंट में डोनेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अगर ऐसा होता है सो व्हाट विल हैपन, तो इसलिए वो सोच रहा है कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ लोग बहुत जेन्युइन होते हैं, वो कहते हैं डायरेक्टली आपसे कि मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, इतने पैसे जमा होने दीजिए फिर हम शादी करते हैं। बहुत ही जेन्युइन बात है। जेन्युइन तब होती है जब आप एक लिमिट क्रॉस नहीं करते, है ना। लेकिन आपको लिमिट भी क्रॉस करनी है, कमिटमेंट नहीं देनी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसे क्लास का है, ठीक। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हुआ है इंडिपेंडेंस। तो व्यक्ति इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहा है। इंडिपेंडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी के अंडर रह रहे हैं तो आपको उनकी बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं जहाँ पे जॉब पे था तो वहाँ पे मुझे सब सुन के लेना पड़ता था, जो भी वो कहते थे आई हैड टू लिसन टू इट। मैं मना नहीं कर सकता था, हाउ कुड आई, बिकॉज आई वॉज बाउंड टू डू इट। जो उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दैट, ठीक है, आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इतने बजे ही घर जाओगे, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्नामेंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, नॉट ऑर्नामेंट्स, थिंग्स, ठीक है। तो वो एक बात थी। लेकिन अब जब मैं खुद ये कर रहा हूँ, बिजनेस ही कह सकता है इसे, जॉब व्हाटएवर से या सर्विस, ये नोबडी इज़ देयर, आपको नहीं देखा होगा, मेरी जो हैबिट है वीडियोस डालने की, वो कभी भी डालता हूँ मैं, कभी रात के 12 बजे, कभी रात के 3 बजे, कभी सुबह 9-6 बजे या फिर दोपहर 3-4 बजे। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मी, तुम्हें इतने वक्त ही इतना करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स जो थे वो टीचर थे, एंड उनको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता था। 1 मिनट भी मिस हुआ तो उनको डांट पड़ती थी। बट लुक एट मी नाउ, तो मैंने ऐसा करियर चुना है जिसमें मैं खुश हूँ। नोबडी इज़ देयर टू आस्क मी व्हाई, वेयर, व्हेन, राइट। कमेंट्स ऑफ कर दी तो मुझे कोई परवाह नहीं है ना। एंड जो चाहे आप कंटेंट डाल दीजिए, आप भी अपने खुद का चैनल बना सकते हैं। आपको कोई रेसिपी शेयर करनी है, आपको अपनी लाइफ शेयर करनी है, या फिर आपको प्रोडक्ट रिवील करना है कि भाई मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया, ये फ़ोन कैसा है, कैसे चलता है, यू कैन डू दैट। हु इज़ देयर टू एडमायर यू, हु इज़ देयर टू आस्क यू, है ना। आपकी स्तुति करने के लिए कौन है, आपको डांटने के लिए कौन है, कोई नहीं, आप खुद ही हैं, आप खुद ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो, अंडरस्टैंडिंग। तो ये व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर ढूंढ रहा है। क्या आप अंडरस्टैंडिंग हो? देखो, इसके जो भी हैबिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि देर रात तो चाहने की हैबिट हो सकती है, या फिर बहुत सोचने की। कई से लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, एंड ये हैबिट फिर ऐसे होती है कि वो समझ नहीं पाते।
ओके, एंड फिर इस व्यक्ति को भी तकलीफ होती है। एक्चुअली एक फ़नी इंसिडेंट था, मैंने कोरा पे कहीं पे पढ़ा था, ठीक है। एक व्यक्ति की शादी हुई थी, ही वॉज इन एयरलाइंस, ठीक है, एंड आई थिंक ही वॉज इन गवर्नमेंट। तो वहाँ पे आई थिंक फाइटर जेट वो उड़ाता था। तो उसने सोचा कि चलो एक प्रैंक करते हैं, तो वो लेके गया बेबी को वहाँ पे, उनके क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ऑफिसर आए कि तुमने ऐसा कैसे किया है, वो उसको लेके जाते हैं और मारने की आवाज़ आती है, तो ये लड़की रोने लगती है, क्या हुआ। तो फिर उसको पता चलता है कि इसने प्रैंक किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड इसकी पहले शादी नहीं हुई, इसने बस इसको डराने के लिए ऐसा किया है। तो इसलिए इसको कह रहा था बिकॉज अंडरस्टैंडिंग, कल अगर इसको कुछ हो जाए तो इससे क्या हालत होगी, है ना। तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है इनडिसिसिवनेस। इनडिसिसिवनेस इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है। देखो, निर्णय लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, एंड आपने कई बार सुना होगा कि चाहे गलत डिसीजन लो लेकिन लो, है ना। लेकिन गलत डिसीजन लिया तो क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको राइट टर्न लेना है, आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न में नो एंट्री है, क्या हो जाएगा, है ना। तो टेकिंग अ डिसीजन इज गुड, बट टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन इज एक्चुअली बैड, है ना, और एज वेल एज बैड, तो वो बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पे इनडिसीजन इसलिए आ रहा है कि व्यक्ति अपने लाइफ में कोई गलती नहीं करना चाहता। मे बी ही डेटेड समवन, किसी से बात की होगी, किसी को जांचा परखा होगा और उस व्यक्ति ने इसको छोड़ दिया होगा। तो अगर इस व्यक्ति ने ऐसा सोचा है या फिर ऐसा फील किया है अपने लाइफ में, दोबारा ये गलती क्यों करेगा, है ना। तो ये आपके साथ आगे बढ़ने से पहले खुद को पहचानेगा, व्हाट शुड आई डू, व्हाट लाइक, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दो कार्ड आ रहे हैं उसमें से एक है हैज मेनी अफेयर्स, तो ये हो चुका है मोस्टली, आई थिंक सो दिस पर्सन कुड हैव बीन इन सम सीरियस सिचुएशंस, ठीक है। अब हैज मेनी अफेयर्स मतलब देखो क्या होता है ना कि जब कोई लड़की किसी को प्यार करती है मेरे हिसाब से, एंड जब वो फाइनलाइज करती है कि यस आई लव यू, तो उसे कोई परवाह नहीं होती कि उसका पास क्या है, इसके कितने अफेयर्स थे, ये कहाँ तक गया था रिलेशनशिप में। वो बस एक ही कहती हैं, आज की बात बस मैं और कोई नहीं, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप पास को लेके आ रहे हो कि ये है वो है, तो क्या हो जाएगा, ना उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस व्यक्ति के शायद अफेयर्स हो सकते थे या हो सकते हैं, बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पॉइंट हियर इज द लास्ट वन, मैरिज। मैरिज कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ये व्यक्ति आपसे मैरिज करने के लिए बहुत उत्सुक है, और अगर मैरिज किया तो मैरिज निभाने में बहुत उत्सुक है। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज देखो क्या होता है ना कि इंसान को कभी ना कभी अकल तो आती है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तब इंसान समझ जाता है, तो वैसे होता है। इस व्यक्ति को कभी ना कभी अकल तो आ जाएगी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ज़िंदगी में हमें कुछ बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम उस बात की अहमियत को नहीं समझते तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल स्लॉट जो कि है ये कार्ड्स। तो ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ। वाह, डेस्टिनी पहला कार्ड आ गया, ऑर्गेनाइज सेकंड, बहुत ही अच्छी कार्ड है, ब्रेवरी थर्ड, ओके, न्यू प्रोजेक्ट्स, वाह, तो 6 कार्ड आ गए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है केयरिंग एटीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल्स है, लैम्प है, यहाँ पे केयरिंग एटीट्यूड, ये क्यों है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ज़ोर की हवा आती है, या फिर यहाँ पे कवर नहीं है और हवा इस कैंडल को बुझाती है, तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं केयरिंग एटीट्यूड, यहाँ पे कैंडल्स को इस बॉक्स के अंदर रखा गया है। वाई? बिकॉज ये केयर करता है। उसी तरह से ये आपके बारे में भी सोचता है, एंड आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। दिस पर्सन डजंट वांट टू हर्ट यू एट ऑल, इंस्टेड द पर्सन वांट टू बी विथ यू नो, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट ये आपको देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ब्रेवरी। तो मे बी ये पर्सन कोई ऐसा काम करता होगा जहाँ पे ब्रेवरी बहुत लगती है, ठीक है। अगर व्यक्ति इंडियन सोल्जर है तो हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, आपने सोचा है उसका साथ निभाने का, एंड मे बी सच काइंड ऑफ थिंग इज देयर। ब्रेवरी किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति को अप्लाई होती है, और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है न्यू प्रोजेक्ट्स। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स के लाइफ में आने वाले हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि ये अभी उभर रहा है किसी चीज़ से, जैसे कोरोना टाइम से काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं, तो इसके लाइफ में चांदी का समय शुरू होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इंस्पिरेशन। तो मे बी यू आर द इंस्पिरेशन टू दिस पर्सन। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि मैं आखिर तुम्हारे लिए हूँ कौन, तो एंड कुछ लोग बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं, यू आर इंस्पिरेशन टू देम। तो आप अगर किसी को भी आप पूछते हैं शायद मोस्टली किसी पेंटर को,
क्रिएटिव आर्टिस्ट को, तो उसकी इंस्पिरेशन होती है। तो कहता है कि ये मेरे इंस्पिरेशन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो आई थिंक यू आर द इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। बहुत ही लवली आइडिया है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ऑर्गेनाइज। ओके, जैसे आपको ये पंछी दिख रहा है किंगफिशर, है ना, इसके पंख इतने ज़्यादा फड़फड़ाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आई थिंक 1000 टाइम तो फड़फड़ाते हैं विद इन अ मिनट और लाइक वाइज। तो अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ये गिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसी तरह से व्यक्ति अपने लाइफ में ऑर्गेनाइज स्किल्स लाना चाहता है, ऑर्गेनाइज स्किल ला रहा है, तो उसमें थोड़ी हेल्प कीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है डेस्टिनी। डेस्टिनी इज रियली मैटर्स, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति को यकीन है कि आप दोनों का मिलना मुकर्रर है, तय है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपके बारे में ऐसा कहा गया है, आपको भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यू नो, फीलिंग आती है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और ये फीलिंग ऐसी आती है जो दिल से आती है, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लैला मजनू हीर रांझा, वो नहीं। अगर आपको लगता है कि दिस इज फॉर मी, यू नो, एक साइन मिलता है, आप उनको देखते हैं, मे बी उनकी आंखें, उनका फोरहेड, उनके चिन, जो भी है, आपको अचानक लगता है कि दिस इज फॉर मी। बाकी कोई हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि बच्चे कहते हैं ये चॉकलेट मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए, फिर रोते हैं, हट करते हैं, जिद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको क्या चाहिए। तो सिमिलरली आपको पता लगता है कि आपको क्या चाहिए, या फिर ये आपके लिए है। तो डेस्टिनी अगर है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।